नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का अंतिम चुनावी बजट 10 फरवरी को आएगा। इस बजट को लेकर सरकार के भीतर और बाहर कैसी बेचैनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने जयपुर सहित अलग अलग शहरों में अपने बजट की तैयारियों और घोषणाओं के संकेतों की भाषा में होर्डिंग लगाए हुए हैं कि 10 फरवरी का इंतजार कीजिए कि हमारे राजस्थान के बजट में क्या नया, अलग और ऐतिहासिक होने वाला है। मैं 25 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा है कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने बजट को लेकर इस तरीके के होर्डिंग शहरों में लगाए हों और इंतजार और संकेत इस तरीके के अपने बजट को लेकर दिए हों। राजस्थान का क्योंकि ये चुनावी बजट है, उम्मीदें काफ़ी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि इस बार कुछ चौंकाने वाली घोषणाएं हो सकती हैं, कई जिलों की घोषणाएं हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो बेरोजगारों को हैं कि राजस्थान सरकार इस बार बजट में कितनी नौकरियों का ऐलान करती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं सरकार से कि 2 लाख के आसपास नौकरियों का ऐलान हो सकता है और जो पुरानी भर्तियां जो अटकी हुई हैं उन सबकी विज्ञप्तियां निकल सकती हैं या अलग अलग तरीके से उस पर बजट में चुनावी बजट के तौर पर उसको देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हैं। क्योंकि अभी तक राजस्थान में कोई भी चतुर्थ श्रेणी को लेकर किसी भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है। शायद बजट में इस बार 10 फरवरी को कैडर बनाकर, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एक कैडर बनाकर सरकार घोषणा कर सकती है, क्योंकि अलग अलग विभागों में चतुर्थ श्रेणी की कम से कम 60,000 के आसपास पद खाली हैं और सिर्फ शिक्षा विभाग में ही 18,000 पद खाली पड़े हैं। इसी तरीके से जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 2018 में उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने पंचायती राज जेएन भर्ती का ऐलान किया था, 2100 पदों की घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक अटकी हुई हैं। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जयपुर में इस परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी हो ताकि रोजगार का रास्ता खुल सके। पंचायती राज के जो मंत्री हैं रमेश मीणा, वो कई बार ये घोषणा कर चुके हैं कि जल्द ही विज्ञप्ति निकलने वाली है, लेकिन अभी तक कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई है। इसी तरीके से जैसे कि कोटा है, मतलब कोचिंग का सबसे बड़ा हब है देश में, 2 लाख से अधिक छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। सरकार कोचिंग को लेकर एक एक्ट भी इस बजट में ला सकती है, चाहे हॉस्टल की समस्या हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो या फीस को लेकर। तो तमाम तरह की दिक्कतें जो कोचिंग को लेकर आती हैं, चाहे वो आत्महत्या से जुड़े मामले हों बच्चों की, इसमें बजट में एक एक्ट बनाकर कई तरह को, मतलब इस एक्ट के रूप में लाकर कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। युवाओं की लगातार मांग रही है कि उनकी भर्तियां निकलती हैं लेकिन किसी न किसी रूप में या तो कोर्ट में फंस जाती हैं या पेपर लीक हो जाता है। इस बार सरकार ने युवाओं से अलग से बात भी की थी, आयोग बनाया जा सकता है युवाओं के लिए। सरकार इस बजट में एक आयोग की घोषणा भी कर सकती है। तमाम तरह की घोषणाएं इस बार बजट में होंगी, खासतौर से नौकरियों को लेकर। देखते हैं कि 10 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट में क्या नया, अलग और चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। इंतजार करते हैं 10 फरवरी को कि क्या अलग और किस तरीके का बजट राजस्थान सरकार पेश करती है और 2023 के विधानसभा चुनावों में वो कितना मददगार और कितना प्रभावी होता है।